अब जैसे बहुत सारे लोग आइडियाज़ तो सबके दिमाग में रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, बट उतना कॉन्फिडेंस और उतना जिद ले आना, तो वो कैसे आता है, कैसे आया आपके फील्ड में, आपके केस में मतलब? मुझे तो लगता है जिस वक्त मैंने नुक्कड़ की शुरुआत की थी, एक तो जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं नुक्कड़ शुरू करने वाला हूँ, पेरेंट्स को पता था कि इंजीनियरिंग कर लिया है, जॉब कर चुका है, जॉब छोड़ के इसने ये सब फैसले शुरू किए, तो थोड़े तो कन्विंस नहीं थे वो कि क्या बताएंगे घर में कि भाई इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का सडनली एक चाय की दुकान खोल रहा है, कैसे कन्विंस करेंगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरुआती 3 साल जब नुक्कड़ के लगभग 3 स्टोर हो चुके थे, तब तक भी मेरे पेरेंट्स ने विजिट नहीं किया था नुक्कड़ का कोई भी स्टोर। ओह। क्योंकि उनको लगता था ये टेम्प्रेरी कर रहा है, जो भी करेगा अच्छा। इवेंचुअली वापस आके अपने हाँ, जो क्योंकि ज्वाइन वो करना। तो गवर्नमेंट जॉब में राइट, है। तो उनको लगता था या तो पीएससी देगा या कुछ करके, जो हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा कलेक्टर बन जाए, ऐसा कुछ उनका भी सोचना था। और मुझे लगता है कि हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा खुश रहे, तो उनको लगता था बड़ी स्ट्रगलिंग सी फील्ड है, पता नहीं इसमें क्यों चला गया है। तो वो रिलेक्टेंसी शुरू से उनके अंदर में थी। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं ये डिसीजन लेके आया था कि मैं एक प्रयास कर 3 महीने का टाइम मैं उस वक्त लेके आया था जब मैं नरसिंहपुर से रायपुर आया था, कि मुझे आप 3 महीने का टाइम दीजिए, मुझे ट्राई करके देखने दीजिए कि इससे ऐसी कोई चीज़ मैं कर पाता हूँ कि नहीं। उन 3 महीनों में आके दीनदयाल उपाध्याय नगर का एक छोटा सा कमरा 3,000 रुपये में लेके मैंने रहना शुरू किया। एक 15-20 पेज का एक क्वेश्चनर रेडी किया, जिस क्वेश्चनर को लेके मैं रायपुर की सड़कों पे, मॉल्स में, पार्क्स में घूमता था, उनसे पूछता था कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट कैफ़े में क्या महसूस करने के लिए जाते हैं, चाय या कॉफ़ी का ऑप्शन मिलने पे आप क्या पसंद करते हैं, क्या रायपुर शहर चाय के किसी ऐसे कैफ़े को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा एक जनरल क्वेश्चन बना के मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की। दूसरा एक फिर मैंने बिजनेस प्लान बनाया, क्योंकि उस वक्त तो ये सब आज की डेट की स्टार्टअप स्कीम्स वगैरह नहीं थी, आपके पास फंड्स के जरिए उतने थे नहीं, खुद की ले दे के पीएफ की थोड़ी बहुत सेविंग रही होगी और बाकी पैसे थे नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लगना था। तो उस सिलसिले में फिर मैंने एक बिज़नेस प्लान बनाया। बिज़नेस प्लान को लेके बैंक्स के पास अप्रोच करना शुरू किया कि सर ये बिज़नेस प्लान है, ऐसा मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो आइडिया को सबने अप्रिशिएट किया कि भाई आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन फंड्स हम इसमें तब देंगे जब मॉर्गेज आप कुछ रखोगे, जो बैंक का प्रॉपर सिस्टम रहता है। अब आप यहाँ से घर फ़ोन करोगे कि पापा मकान के कागज़ के पेपर पे कागज़ चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, तो ऑब्वियसली डैड मना करेंगे, बोलते ये सब क्या है, घर गिरवी रख के कोई दुकान थोड़ा खोलने देगा अपने। तो फिर मैंने कुछ मेरी पीएफ की सेविंग, कुछ मेरी दूर की मासी से कुछ पैसे लिए, कुछ दोस्तों से कलेक्ट की, ऐसा जोड़ घटा के करीब करीब 8-9 लाख रुपए के आसपास मैंने इकट्ठे कर लिए। वो 9 लाख रुपए में समता कॉलोनी का पहला स्टोर हमने ओपन किया इसी इंटेंट के साथ में। तो मुझे लगता है कि जिस जिद या जीवटता की आप बात कर रहे हैं, वो तब आती है जब आपके पास खोने के लिए और कुछ रहता नहीं। आप अपनी उस पोजीशन में रहते हैं कि यहाँ से आपके पास जो इकलौता रास्ता वो ऊपर जाने का है, इससे नीचे आप कहीं नहीं जा सकते, आपने रॉक बॉटम में हो। तो मैं जब नुक्कड़ की शुरुआत कर रहा था, तो उस वक्त मैंने अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया था, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सफल होने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, मैं और कुछ नहीं कर सकता था सिवाय बीइंग सक्सेसफुल। तो वो उसी वजह से मुझे लगता है, जब जुनून जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनिशियली 3 साल, मुझे आज भी याद है कि शुरुआत के 3 साल एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं नुक्कड़ जाके गेट ओपन नहीं करता था, शटर ओपन करके काम नहीं करता था। क्योंकि मेरा शेफ़ हो या ना हो, मेरी टीम के लोग मौजूद हो या ना हो, मौसम कैसा भी हो, जैसे भी हालात बने हो, मैंने कोई काम ऐसा नहीं था इसको मैंने सोचा कि यार ये तो कोई स्टाफ करेगा, चाहे वो स्वीपिंग का हो, क्लीनिंग का हो, बर्तन धोने का हो, चाहे बाहर से सामान लाने का हो, या दुकान में कुछ बनाने का हो। 2-2, 3-3 महीने ऐसे निकले जब आपके शेफ़ अवेलेबल नहीं, तो आप खुद भी किचन में काम कर रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी ग्लोरीफाई करने की चीज़ नहीं है, इस इंडस्ट्री के सभी लोग ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जिस जिस जिद के साथ इसको आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जुनूनी काम मांगता है। आपका कोई भी सपना, मुझे लगता है किसी रेस्टोरेंट की बात नहीं करेंगे, जिस भी सपने के पीछे आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, वो पागलपन के हद तक उस सपने को पाने की आपके अंदर अगर ख्वाहिश ना हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ छूटी रह जाती है। तो वो जुनून तो मुझे लगता है कि हर एक के अंदर होना ही चाहिए।